आज दिन भर हो गया सुबह से कि कोई प्रशासन का प्रतिनिधि स्कूल संचालक की जानकारी लेने नहीं आया कि यहाँ स्कूल संचालक क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। इसलिए आज हम लोग शैलेश तिवारी जी के साथ में इच्छा मृत्यु की कम से कम ये परमिशन दे दें कि हम अपनी इच्छा मृत्यु अपने हिसाब से मर सकते हैं। अगर ये कुछ है ना हमें राहत नहीं दे सकते हैं तो मेरा सभी संचालक भाइयों से निवेदन है कि आप कृपया पीछे आके बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए और हमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है। जय हिंद, जय भारत। और अशासकीय स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारी प्रदेश प्रवक्ता आरडी मंडलोई जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। जैसा कि सभी प्रदेश में कोरोना काल से मध्य प्रदेश में स्कूल बंद है और अशासकीय विद्यालय संचालकगण काफ़ी विपदाओं से ग्रसित हैं, उनकी सरकार से ये मांग है कि आरटी के जो फंड है जिस सेशन में बच्चे पढ़ाए जाए उसी सेशन में दिया जाए। दूसरा, जिन विद्यालय रेंट पे हैं तो उनकी मान्यता बिना पंजीकृत किराए के दी जाए, ऐसा अशासकीय विद्यालय संगठन की मांग है हम लोगों की। और इसके साथ ही जो मान्यता है नवीन मान्यता के लिए आवेदन शासन को मंगाया जाए, लेकिन नवीनीकरण के लिए गवर्नमेंट के पास पूरे विद्यालय के नाम हैं, उनकी मान्यता अगले 3 साल या 5 साल के लिए बढ़ा दी जाए, जो कि जेन्युइन है बिना आवेदन के। और सभी अशासकीय विद्यालय संगठन की ये भी मांग है कि विद्यालय की जो प्रॉब्लम है उनको तुरंत सॉर्ट आउट की जाए। और अशासकीय विद्यालय संगठन की मांग जो है जेन्युइन है, सरकार यदि चाहे तो वो कर सकती है। चलिए आरटी का फंड देना पड़ता है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकते हैं, लेकिन मान्यता सरकार यदि चाहे या शिक्षा मंत्री आदरणीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग चाहें तो मान्यता की तारीख तो बढ़ा ही सकते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट को फंड भी नहीं लगेगा। तो स्कूल संचालक गणों की ये मांग है कि जो बिना फंड के जो मांग पूरी कर सकती है हमारी सरकार, शासन मध्य प्रदेश में जो बैठे उच्च अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो वो डिमांड हम चाहते हैं। इसी के साथ हम अशासकीय विद्यालय संगठन से इस संगठन की ओर से मैं ये मांग करता हूँ कि विद्यालय संचालकों की शीघ्र अतिशीघ्र जो मांगे संभव हो वो सरकार पूरी की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे आरडी मंडलोई सर, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। एक कॉमन सी मांग इन सभी की है कि मान्यता वृद्धि तुरंत की जाए और 5 साल की मान्यता इनको दी जाए, आरटीआई का पैसा इनको तुरंत इनके बैंक खातों में डाला जाए। और जो फॉर्म भरने की जो डेट है जो 15 दिसंबर थी, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनके कारण से डिले हो रही है, उसको तत्काल बिना लेट फी लिए हुए फॉर्म की तारीख बढ़ाई जाए और उनके फॉर्म भराए जाएं। मैं संदीप गुप्ता IPN 24 से चिनार पार्क भोपाल। 5-7 वर्षों से हम लोगों के समक्ष ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं कि संस्था का संचालन बड़ा दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि शासन प्रशासन हम लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं करती है या समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण नहीं करती है तो हम लगातार आमरण अनशन की स्थिति में यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। किसी भी किस्म की यदि जनहानि होती है या धनहानि होती है या किसी भी किस्म की हानि होती है तो उसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। आज इस उम्र में, जब मेरी उम्र रिटायरमेंट की उम्र है और आज की तारीख में यदि इस किस्म के धरने में मुझे बैठना पड़ रहा है तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन कितना हठधर्मी रवैया अपना चुका है। अतः मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के जो भी समस्याएं हैं उसकी निराकरण के संबंध में आप कृपया आगे आएं, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण कराएं, जिससे हम लोग सुचारू रूप से संस्थाओं का संचालन कर सकें। धन्यवाद। राजकुमार पांडे जी,
जो भोपाल आशासकीय स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कूल संचालक मौजूद हैं जो अपनी मांगें मनवाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे, जैसा इनका कहना है। धन्यवाद।